स्थिति को सबको माफ से सब हम अपने जगह बैठ जाएंगे और किसी को दिक्कत नहीं लेना है। प्रभु ने आप लोग बैठने की जगह दिए हैं, इसलिए दिक्कत नहीं लेना है किसी को। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अब प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम पवित्र शास्त्र खोलेंगे, पहला कुरिन्थियों का पुस्तक खोलेंगे 3 का 16 और 17 पद। पहला कुरिन्थियों 3 का अध्याय 16 और 17 पद को पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। इस पर यीशु ने वचन के अनुसार प्रभु सबको आशीष दे। हम एक सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे, सब कोई प्रार्थना में बैठेंगे ताकि प्रभु अपने वचन से सब कोई अपने मुंहों से जरूर बोला कि प्रभु आप अपने वचन से हमें बात करें, हमें आपके वचन को सुनने के लिए कान खोले और समझने के लिए मन को खोले। इतना जरूर बोलना है प्रभु से ताकि प्रभु हमें आशीष दे। सब कोई पल भर के लिए आपको बंद करेंगे, आए अपने मुंहों से इस बातों को जरूर बोले। धर्मी पिता, हम आपको धन्यवाद करता हूँ। करुणाधान अनुग्रहकारी प्रेमी पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप अपने वचन से प्रभु बातें करें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, मेरे भेड़े मेरे सब को सुनती और मुझे पहचानती है। मेरे परमेश्वर, आपकी भेड़ प्रभु आपकी सब को सब सुनने पाए। आप अपने वचन से सबसे बात करें। अब प्रभु आप अपनी आत्मा को जल देकर उन्हें आपकी प्यास को बुझाए दे। पवित्र पिता, हम आदर और महिमा सब कुछ आपको देता हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। सुनिए पिता बहुतायत से कबूल करें, आमीन। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो यहाँ पे सुंदर सा वचन है, एक बार फिर से रिपीट करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, हमें परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि तुम जानो कि तुम हो कौन। सबसे पहले तुम जानो कि तुम अपने आप को पहले जानो, दुनिया का तो बाद में जाना, संसार को बाद में जानना है। हालेलुया। परमेश्वर का कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? अगर नहीं जानते हैं तो आज जानने की कोशिश करना है। क्या करना है? जानने की कि हम कौन हैं। आज हमारे देश के अगर हम नागरिक हैं तो हमारे पास बहुत सारे पहचान है कि नहीं? है ना? सबके पास पहचान है ना? है ना? तो पता चलता है कि हम इंडिया के नागरिक हैं, भारत का नागरिक है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे ना इंडिया से मतलब है, ना विदेश से मतलब है। हालेलुया। ना पड़ोसी से मतलब है, अपने किसे? अपने आप से पहले मतलब रखो। प्रभु क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, अब परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें, आप प्रभु एक चेतावनी भी देते हैं, चेतावनी देते हैं। हालेलुया। जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा, जो कोई मेरे मंदिर को, मैं उसको क्या करूंगा? हालेलुया। एक चेतावनी, नाश करने से पहले चेतावनी, नाश करने से पहले पूरा व्यवस्था पढ़ेंगे आप तो हर विपत्ति आने से पहले परमेश्वर अपने दास और आवश्यकताओं को उनके पास भेजे हैं।
लगी है भेजे, पूरा बाइबल पढ़िएगा। परमेश्वर कोई भी कदम उठाने से पहले वो अपने दासों को भेजकर क्या कहते हैं, वार्निंग, चेतावनी। हालेलुया। जब चेतावनी को नहीं मानते हैं, जब चेतावनी को ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वचन को हम ध्यान नहीं देते हैं, तब परमेश्वर अपना कदम उठाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे यही लिखा है, तुम जान जाओ कि तुम मेरे क्या हो, मंदिर हो, लेकिन मेरे मंदिर को जो नाश करेगा उसको मैं क्या करूंगा। हालेलुया। आज लोग परेशान यही तो है, कैंसर है ना, नाना प्रकार की बीमारियां। हालेलुया। वो खुद को अपने जीवन में लाते हैं, ये नहीं कि परमेश्वर। लेकिन विपत्ति भी आती है, किसकी ओर से आती है, अपने आप आ जाती है, ऐसा लिखा है क्या? हाँ, तो कहां से आती है? कहां से विपत्ति आती है? मालूम नहीं है कहां से आती विपत्ति, मालूम नहीं। बीमार पड़ते हैं तो ये तो मालूम है बीमार पड़ गए। हालेलुया। लेकिन कहां से आती है मालूम नहीं है। ये बहुत हमारे लिए अच्छी बातें नहीं है, हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये विपत्ति कहाँ से आती है हमारे जीवन में। अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जानना बहुत जरूरी है। कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं, है ना, कि कोई व्यक्ति अनजान इस बातों से रहे। तो जब भी विपत्ति आती है वो परमेश्वर की ओर से आती है। किसकी ओर से आती है? परमेश्वर ना चाहे तब तक कोई विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आ सकता। बात समझ आप लोग? जब तक परमेश्वर ना चाहे हमारे जीवन में विपत्ति कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। तो विपत्ति क्यों कहते हैं? आखिर विपत्ति परमेश्वर जहां कहीं हम जाते हैं परमेश्वर हम पर नजर रखते हैं। क्या रखते हैं? कोई ग्रुप ने एक अच्छा गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाया था आप लोग? बने रहो, है करो, बने रहो तुम यीशु में बने रहो। जो डाली सो फल लाती है उसको आदि से प्यार खुदा करता है वो डांटते। हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर से जब तक वो विपत्ति ना भेजा जाए तब तक वो हमारे जीवन में ना आए। क्योंकि मिस्र के बारे में हम सबको जानते हैं कि मिस्र में विपत्तियां कहां से आई। मिस्र देश में विपत्ति कहां से आई थी? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। इस बातों को कहते हैं, निर्गमन के पुस्तक में पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो व्यवस्था तुझे दिया जाता है उसको तन मन से माने। तो जितने मैं लोग मिस्र में भेजा, जितने लोग मैं मिस्रियों में भेजा उनमें से तो विपत्ति किसने भेजा? बात समझ? जब हम गलत मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर की वचन से हटकर अपने जीवन में काम करने लगते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने ताकत और बाजियों पर भरोसा रखने लगते हैं, हालेलुया, या किसी मनुष्य पर या प्रधान पर भरोसा रखते हैं, तो हमारे लिए क्या है? अच्छी बात है। हालेलुया। अच्छी बात है नहीं है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। देखिए बातों को देखते हैं। सबसे आगे हमारी जो टॉपिक है मंदिर। क्या है? मंदिर। सब लोग मंदिर देखे हैं कि नहीं? देखे हैं ना? संसार में लोगों ने अपने अपने मंदिर को भी एक पहचान बनाया कि नहीं? जितना भी धर्म है उस धर्म के अनुसार अपने अपने मंदिर को पहचान बनाए कि नहीं? पहचान बनाए। और उसी तरह धर्म के अनुसार अपना देह में भी पहचान बनाए।
बात समझ रहे कि नहीं? अपने शरीर में पहचान बनाए हैं, तो शरीर का पहचान क्या है? शरीर का पहचान लोगों ने क्या बनाया? किसी को मालूम नहीं। धर्मानुसार मंदिर है, हाँ। धर्मानुसार सब लोगों ने पहचान है, हाँ। लेकिन कौन सा पहचान है मालूम नहीं, तिलक लगाते हैं, है ना? ओके, देखिए, जो लोग कुश पहनते हैं, हम आप लोग से शुरू करेंगे। जो कुश पहनते हैं, क्या पहनते हैं? कुश। लोग क्या पहचान बनाते हैं? क्या बनाते हैं? मैं ईसाई। ध्यान रखिएगा, पहले पहचान ध्यान रखिएगा। मैं क्या हूँ? ईसाई। हालेलुया। उसके बाद जो टोपी पहनते हैं, आपको पूछने के लिए आपको मालूम पड़ जाता है कि ये क्या है? क्या है? क्या है? मुसलमान, इस्लाम, है ना? उसके बाद जो पगड़ी बांधते हैं, सिख, वो अपने धर्म को बताते हैं, मैं क्या हूँ? सिख। हालेलुया। आज जो लोग करते हैं, क्या? चोटी करते हैं, चोटी। तो क्या बताते हैं? लेकिन उसमें सब कुछ भी नहीं, ना हमारे पास चोटी है, ना हमारे पास टोपी है, ना हमारे पास बंधन है ना? कितना कुछ पहना है क्या इसमें? कोई पहना है? शर्माना नहीं, नजर पड़ेगा तो खा करा दूंगा। हालेलुया। तो ये क्या बनाना चाहते हैं? पहचान। अब मंदिर को भी पहचान आएगा। हमने धर्म को पहचान देख लिया, सबको देख लिया, अब हम मंदिर को पहचान है। गुरुद्वारा पर जाएंगे तो एक अलग चीज मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। ओके। और मस्जिद में जाएंगे, उसको भी एक चीज मिलेगा, उसका बनावट अलग होगा। बस समझ आप लोग? बनावट है कि नहीं सर? उसी तरह आप चर्च पे जाएंगे तो उसका भी बनावट अलग मिलेगा। सबकी अलग अलग है पहचान। हालेलुया। लेकिन फर्क है, हम कौन सा मंदिर है? हल्का घुमाना पड़ेगा, जैसे उसमें किया। हम कौन सा मंदिर है? ये तो संसार के लोगों ने अपनी अपनी पहचान बनाया, लेकिन उस मंदिर से, उस चर्च से और उस गुरुद्वारे से कोई संबंध नहीं, कोई। बल्कि परमेश्वर हमें शोक कहते हैं कि तुम ही मेरा क्या हो? तुम ही मेरा क्या हो? मंदिर हो। तुम ही मेरा मंदिर हो। उस मंदिर में नहीं, ये 4 दीवारी है, कल के ये मकान मालिक खाली कर देगा, क्या करेंगे? बहुत सारे चर्च टूट रहा है, मस्जिद टूट रहा है, क्या करेंगे? तो अगर उसमें परमेश्वर होता, उस घर में परमेश्वर होते, क्या करते हैं? क्या उनको पावर है किसी को जो कोई बलडोजर बना दे या कोई तोड़ दे? नहीं, वो 4 दीवारी है। क्या 4 दीवारी? घर है। वहां परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम ही नहीं पहचानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अब परमेश्वर की आत्मा, ये 4 दीवारी ढह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 दीवारी ढह जाए, कोई फर्क पड़ने वाला। लेकिन ये मंदिर जहां भी है, वही मंदिर है, और वही पुजारी है। जहां मंदिर होता है, मतलब आता है बेगर पुजारी का मंदिर कोई काम के लिए नहीं है, कोई काम के लिए नहीं है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि कहां पे कोई अमेरिका में पता कहां पे बहुत सारे मंदिरों को ताला लगा दिया गया, ताला। आप न्यूज में देखे होंगे तो आपको पता चलेगा, ताला लगा दिया गया, ताला। उन पुजारी को आने को वीजा भी नहीं मिला, समझ ना? तब क्या करेंगे भाई? वो तो मंदिर ऐसे ही निकाल लगेगा, धूल लगेगी, कचरे भर जाएगा, है ना? बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो चर्च में बिका है, ताला है। तो क्या परमेश्वर की मंदिर से आराधना नहीं हो रहा है? इस मंदिर से आराधना हो रहा है कि नहीं? इस मंदिर से उपासना हो रहा है कि नहीं? इस मंदिर से भक्ति हो रहा है कि नहीं? हालेलुया, भक्ति हो रहा है। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मंदिर का जो नाम बोला गया है
एक पवित्र जगह को दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया? कैसा दर्शाया गया? पवित्र जगह, साफ सुथरा। हालेलुया। कहीं कहीं आपने देखा है ना, बड़े बड़े है ना त्योहारों में सजावट होती है, पता है कि नहीं? सबकी सजावट होती है ना, और खास करके त्योहारों में मंदिरों की सजावट होती है। हालेलुया। फिर देखने वाले जब उस पर नजर डालते हैं तो क्या करते हैं? बोलिए ना, क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। करोड़ों रुपया लग गया सजावट में, न्यूज तक भी आ जाती है, न्यूज तक भी आ जाती है उस सजावट को। लेकिन उसके दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में ऐसा सजावट है? ऐसा सजावट है? नहीं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं इस मंदिर को प्रतिदिन सजावट की, प्रतिदिन सजावट की जरूरत है। प्रतिदिन जिस तरह उस मंदिर को सजावट के द्वारा पहचान तारीफ होता है, उसी तरह इस मंदिर को पवित्र रखने के द्वारा आपकी पहचान बनेगी। जितना इस मंदिर को आप पवित्र रखेंगे, साफ रखेंगे, उतना ही इस मंदिर से परमेश्वर की महिमा होगी, और उसका महिमा ही आपका पहचान है। अब जिस मंदिर में सजाते हो आप ताला लगाओ, मंदिर से महिमा कहाँ है? परमेश्वर का हमने मंदिर मान लिया। अब हम मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां जगह कैसा मिलता है? आपको कैसा जगह मिलता है? कभी गए हो आप लोग? कभी गए कि नहीं? कोई नहीं गए। बताओ कितनी बच्चे बोले बचपन से वही करते हैं, गए ही नहीं। 5 साल 6 साल से चर्च में आ रहे हैं, मालूम नहीं। आते जाते हैं मंदिरों को, गुरुद्वारे को, चर्चों को, और मंदिरों देखते हैं, मालूम नहीं। बोलिए हाँ, देखे हैं कैसा होगा वो? बिल्कुल क्लीन क्लीन। और वहां पे उस मंदिर को जाते हुए पहले, अंदर प्रवेश करने से पहले, सबसे पहले उसके गेट पर माथे टिकते हैं। टिकते हैं कि नहीं? टिकते हैं ना? आज आप लोग पहले भी होंगे तो टिकते होंगे। आज भी देखिए, जाते समय कहीं भी अगर रास्ता में मिलेगा तो चाहे बस में बैठ रहे हैं या मोटरसाइकिल में बैठ रहे हैं, सर झुकाएंगे। सुनाते कि नहीं? लेकिन कभी वैसी बात सुनने हैं क्या? सुने हैं आप लोगों ने? देखा है? लेकिन अगर इस मंदिर के सामने अगर कोई घुटना टेकता है तो आपकी हाथ के द्वारा जो सामर्थ निकलती है, वो व्यक्ति आशीष तब वो जाकर दूसरे को गवाही देता है, अरे वो बहन, वो भाई, उसने हाथ रखा और मेरे अंदर की बीमारियां छट से गायब, मेरे अंदर की परेशानियां गायब हो गई। अब देखो इस मंदिर की प्रशंसा बढ़ने लगी कि नहीं? इसके तो सजावट से बढ़ी, लेकिन इनके हाथ पे रखने से बढ़ी। हालेलुया। यही तो फर्क है, इस मंदिर का यही तो फर्क है। क्योंकि उस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा नहीं है, इस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। लेकिन उस मंदिर को या उस चर्च को हम साफ रखते हैं, लेकिन इस मंदिर को कौन रखेगा? हम रखेंगे। इस मंदिर में हम बढ़िया से गुटखा डाल देते हैं, दारू डालते हैं, शराब डालते हैं, अफीम डालते हैं, जग डालते हैं, हीरोइन पीते हैं, पता नहीं क्या क्या पीते हैं। हालेलुया। तंबाकू, बीड़ी, हालेलुया डालते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? जो मेरे मंदिर को नाश करने की कोशिश करेगा, मैं उसको नाश करूंगा। जो मेरे मंदिर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसको मैं क्या करूंगा? नाश करूंगा। क्योंकि मैंने मंदिर बनाया इसलिए इस मंदिर से मेरी महिमा हो। वो फेवरेट मंदिर वो तुम हो, वो पवित्र मंदिर वो तुम हो। हालेलुया। इसलिए इस मंदिर को हम साफ सुथरा करके क्लीन। हालेलुया।
बहुत सारे लोग रहते हैं पास्टर जी कहीं देख ना ले, है ना, पास्टर जी कहीं, अरे भैया हम नहीं देख रहे हैं, हम तो चार दीवारी में बैठ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जिसने आपको मंदिर बनाया है उसका उस मंदिर पर क्या रहता है, क्या रहता है, नजर। इस मंदिर पर, हर एक मंदिर पर क्या रखें, नजर। हालेलुया। तो नजर रखें प्रभु के नाम की स्टूडियो। ये चार दीवारी है, लेकिन चार दीवारी में अगर इस मंदिर से उपासना करते हैं, हालेलुया, उपासना करते हैं, दूसरा इतिहास के पुस्तक पढ़ेंगे, लिखा है उनकी साज और बाज, है ना, साज और बाज के साथ उस मंदिर में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, दूसरा अध्याय 5 अध्याय, मिल गया, मिल गया, ओके। अब ध्यान से सुनना है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। सबको मालूम था अगले संडे में कि इस में क्या है, भोज है, सबको मालूम है ना, सबको मालूम है, बहनों को भी मालूम है, भाइयों को भी मालूम है, जो आए थे, जो नहीं आए थे तो मालूम है। हालेलुया। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि हमारे लिए कहीं काम रुका होगा वहां पे, हम अपने घर में जाकर बोला सुनो जी आज आप जाना, मैं थोड़ा सा पहुंचू वहां पे, देखूं वहां पे क्या क्या हुआ है। हालेलुया। मालूम है, मालूम है, खाना खाएंगे फटाफट क्या करेंगे, फटाफट पानी पियो, धीरे धीरे खा जाओ। लेकिन अभी हम सोचते हैं ये साफ कैसे रहेगा, कभी सोचते हैं। यहाँ पे आगे जाएंगे ना बरावला, बरावला सब लोग जानते हैं कि बरावला में एक जगह है, कौन सा जगह है, राधा स्वामी सत्संग। जहाँ तक बुराई नहीं कर रहा हूँ, राधा स्वामी सत्संग का एक जगह है वहाँ पे। मैंने 2004 या 5 के लगभग उसमें से एक बहन से मैंने मिला था हॉस्पिटल में, समझ ना, मैंने प्रभु को बारे में बताया, कहती हम जल्द ही जाते हैं, तो वहां पे जितना भी पेड़ है ना, उस सब पेड़ को पत्ते को हमें चुनना पड़ता है, सफाई करना, अलग अलग रखा गया है, अलग अलग जगह रखा है, पहले जाना पड़ता है। आज सबको क्या करना है, पहले पूरी क्लीन पत्ते, और वो कम से कम 2-3 एकड़ में जमीन होगा, सबको तब जाकर सब कुछ करने के बाद आप जाकर बैठेंगे। हालेलुया। हम चर्च में आते हैं, कभी हम नजर डालते हैं यहाँ पे क्या चीज सफाई है क्या नहीं सफाई है। अगर सफाई नहीं है तो माथू में भी कपड़ा नहीं, नहीं, हालेलुया, नहीं। कभी कभी हम चर्च में आते हैं ऐसे वस्त्र पहनकर जिसको परमेश्वर इजाजत नहीं है, परमेश्वर इजाजत नहीं है। हालेलुया। कभी कभी बहनें हैं बैठ जाती हैं, लिखा है आराधना में तुम्हारा शर्ट काका होना चाहिए, शूटिंग कराने आते हैं, पिक्चर बनाने, बस बैठने का तरीका प्रभु ने सिखाया है कैसे बैठना चाहिए। चर्च में बैठे अपने बदन को ढांक कर बैठे। बहुत सारे बहने लेडीज मीटिंग में गई, उसका मालूम होगा कि मैं क्या सिखाती लेडीजों को बैठने का तरीका, लेकिन जैसे 2 दिन बीता, तीसरा संडे बीत गया, भूल जाते। मंदिर में जाओगे तो साफ सुथरा दिखा है। हम इस शरीर को कैसे सजाए, इस शरीर को कैसे ढके, उस मंदिर को क्या करते हैं, पेंट के द्वारा, नाना प्रकार की हाइट अच्छा पेंट के द्वारा क्या करते हैं, उसको सजाते हैं। हम जब कलीसिया में आते हैं अच्छे वस्त्र पहन के आए, वस्त्र के द्वारा भी हमारा पहचान होती है, ध्यान रखना, वस्त्र के द्वारा क्या होती है, पहचान होती है। बैठने के द्वारा भी हमारा क्या होती है, पहचान होती है, ये बहन और ये भाई कैसे हैं,
वो हमारी बैठना उठना हमारी कैरेक्टर को बताती है। बैठना उठने का मतलब ये कैरेक्टर को। उस मंदिर में अगर अच्छा पुजारी है तभी उसको ध्यान रखकर पेंट सेट करता रहता है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा के वचन के साथ चलते हैं तो आप अपने जीवन को कैसे मेंटेन करना है लोगों को दिखाई देनी चाहिए। अगर अपने जीवन को मेंटेन नहीं करते हैं, आपके शरीर को मेंटेन नहीं करते हैं, तो मतलब क्या है कि आपके अंदर वो पुजारी नहीं है, स्वभाव वो मर चुका है, आपका विश्वास नहीं है। हालेलुया, ये ध्यान रखना है। जब एक बार पेंट हो जाता है उसको लोग बार बार देखते हैं। आप जब कपड़ा पहन के चलते हैं घर से ना तो कितने लोगों का नजर पड़ता है, चाहे गाड़ी में बैठे चाहे अपनी गाड़ी से आए। हालेलुया, बहुत जरूरी है हम परमेश्वर को आदर करना सीखें। अगर परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं तो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मलाकी पढ़िए 2 अध्याय, निकालिए मलाकी को पुस्तक। मलाकी का 2 का मलाकी 1 का 6 पद पढ़िए। पुत्र पिता का हाँ, और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का, दास स्वामी को आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं तुम्हारा पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मुझे आदर चाहिए। अगर मैं तुम्हारा पिता हूँ तो पिता का आदर हमें चाहिए। अगर तू मेरे बेटा और बेटिया हो तो मुझे पिता के आदर चाहिए। हाँ, और यदि मैं स्वामी हूँ, अगर मुझे तुम प्रभु कहते हो, स्वामी कहते हो, तो मेरा भय मानना तो कहाँ? स्वामी से दास डरता है। स्वामी से दास डरता है, उसका भय रहता है। आप लोग कंपनी में काम करते हो, आपके ऊपर जो सुपरवाइजर है और उच्च ऊपर का अधिकारी है, आप बातचीत करते रहते हो, लेकिन जैसे अधिकारी को पता चलता है कि हमारा बड़े साहब आ रहे हैं, लगता नहीं उनकी कंपनी में आदमी है, लगता है कंपनी में आदमी है, सब अपने पोस्ट पर सावधान। उसके बाद अगर उससे ऊंचा अधिकारी आ जाए तो नीचे वाला सुपरवाइजर क्या करते हैं? मैं भी सुपरवाइजर कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। जैसे अगर कंपनी मालिक आने वाले हैं या मैनेजर आने वाले हैं तो सुपरवाइजर क्या करते हैं? 10 मिनट 15 मिनट काम बंद करो, क्या करो? अब फटाफट सफाई में लगा, सबको अपने अपने जगह करो और उसके बाद जाकर अपने जगह उठा जाओ। हालेलुया, सेट जाओ, क्लीन, साफ सुथरा, और अपने अपने पोस्ट पर ही दिखाई देंगे, घूमते हुए दिखाई, और उस टाइम उनका पोस्ट खाली हुई दिखाई देनी नहीं चाहिए। दिखाई देते हैं क्या? नहीं। बाथरूम करना है तो कर लो, और नहीं तो उस टाइम में अगर स्टाफ आए तो बाथरूम रोके रहो, जब तक वो घूम काम के चल रहा है नहीं जा सकते, है ना? जो लोग कंपनी में काम किए उनको मालूम है कितनी कड़ी शासन। एक मनुष्य से हम इतना डरते हैं, जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है, इतनी आदर देना चाहिए। डरते नहीं है, हम उनको आदर करते हैं। डरते नहीं तो आपको मारेंगे पीटेंगे, ऐसा नहीं है। आते हैं तो मारते हैं क्या? फिर क्या करते हैं? एक हम आदर देते हैं। भाई एक आदर तो रखा था। हालेलुया, जब हम चर्च में आते हैं हमें कितनी आदर के साथ बैठना है, जो आप लोगों ने खुद कहा कि प्रभु हमारे बीच में। आप लोगों ने स्वागत भी किया। यीशु राजा आए हुए हैं, यीशु राजाओं का राजा है, और उसके बाद हमारे बैठने का तरीका अलग है। तो मतलब क्या है? आप उस परमेश्वर को अपमान कर रहे हो, उस परमेश्वर को आदर नहीं कर रहे हो, उस परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हो। जो प्रभु कहते हैं कि अगर मुझे पिता कहते हैं तो मेरा आदर कहाँ है, अगर मुझे स्वामी कहते हो तो मेरा भय कहाँ? जब हमें बैठना ही नहीं आता है, हमें किसी को आदर करना ही नहीं आता है, तो तुम्हें आदर कौन देगा? जब तुम किसी को आदर नहीं दोगे तो
तुम्हें आदर कौन देगा? कोई देगा नहीं, कोई नहीं दे सकता। हम उम्मीद रखेंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने आदर करना सीखा ही नहीं, तो आपको कैसे मिलेगा? हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है, तुम चाहते हो कि लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो पहला अच्छाई तुम्हारा होनी चाहिए। किसका होनी चाहिए? पहले तुम शुरू करो, दूसरा सुविध नहीं, पहले तुम शुरू करो, तब तुम्हें आदर। यीशु मसीह से पहले हम प्रेम किए या यीशु मसीह प्रेम किया? बात क्या प्रेम पहले? यीशु मसीह प्रेम किया। यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर संसार में, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठे। कितना प्यार है, हालेलुया, कितना प्यार है। वचन में लिखा है, रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन है? हमारा विरोधी कौन है? कौन हो सकता है? प्रभु कहते हैं, जितने मैंने व्यवस्था दिया, अगर तू मानने के योग्य कर, तो मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। एक भी बीमारी, तो अगर हमारे जीवन में बातें आती है, तो मतलब क्या है? हमारे जीवन परेशानी आ गया, हमारे जीवन खटी आ रहा है, जरूरतें पूरा नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है? क्या हमारा प्रभु गरीब है? प्रभु के वचन लिखा है, मैं तुम्हारे लिए कंगाल बन गया कि तुम क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? धनवान बन जाओ। तुम धनवान बन जाओ, मैं कंगाल बन गया कि तुम क्या बन जाओ? धनवान। इतना कौन व्यक्ति आज तक कोई कंगाल बना यीशु मसीह के लिए? कोई बना है? लेकिन पतरस बोला, प्रभु मैं तो आपके लिए अपना बिजनेस छोड़ दिया, तो हमें क्या मिलेगा? हालेलुया। स्वर्ग बोला, कोई मेरे लिए कोई नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी तूने कह दिया, फिर भी तूने कह दिया, इस जीवन में तुझे कितना मुनाफा दूंगा? 100 गुना। अब मरने के बाद, संसार छोड़ने के बाद, वो आनंद कहाँ खो दिया? जब हम कुछ खोना शुरू करते हैं, तो हमें पॉजिटिव सोचना शुरू करना है। जब हमारे जीवन में घटी आने शुरू हो गई, तो क्या सोचना शुरू करें? पॉजिटिव। क्योंकि प्रभु के धन्यवाद, प्रभु के दास मूसा के बारे में लिखा है, प्रेरितों का पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मिस्र के धन से ज्यादा अपने लोगों के साथ, मसीह के लोगों के साथ दुख उठाना अच्छा लगा। नहीं तो मूसा के जो प्रभु के दास के लिए लिखा था, राज विद्या सीखा हुआ व्यक्ति, राजा का बना हुआ व्यक्ति, तो भैया राज सिंहासन छोड़ के क्यों आ गए लोगों के लिए दुख उठाने के लिए? अरे तुम चाका भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ठीक हूं ना, मैं तो ठीक हूं ना, क्यों चिंता कर? अपने भाई के बारे में तो चिंता करती है। जो वहां पे मिस्री लोगों ने क्या किया? इसराइली को मार रहे, तो वो कर रहे, अब भाई के चक्कर में मिस्री को काट कर दिया, मूसा उन्हें मार दिया। दोबारा जब भाई भाई झगड़ा कर रहे, तो क्या कर? तुम लोग आपस में लड़ रहे, आपस में लड़ रहे। हालेलुया। क्या जरूरत था? तुम लड़ो या मरो, क्या जरूरत था? जो वो जानते थे ये प्रभु का लोग, ये प्रभु का लोग है, इसलिए प्रभु के लोगों के साथ उनका दुख उठाना अच्छा लगा। कितना बड़ी संपत्ति छोड़े, 55 से 40 वर्ष की उम्र तक, कितना उसके 40 वर्ष राज विद्या सीखे, राजा की तरह ठाट बाट से खाए, राजा की तरह शासन कर रहे थे, तो क्या जरूरत है सियासत छोड़ के जाना? क्या जरूरत है? हालेलुया। लेकिन जो कुछ हम प्रभु के लिए त्यागते हैं, हम पाते हैं, होते। प्रभु ने कहा ना कि जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, क्या करेगा वो? लेकिन जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, बात समझ लेना, खो देंगे। अगर हम प्रभु के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो खोते नहीं हैं, तो उसका कीड़ा भी उसमें नहीं लग सकता, चोर उसको चुरा नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, है ना? लेकिन हम करना नहीं चाहिए, मंदिर को पवित्र बनाना नहीं चाहते हैं,
मंदिर जो अलग अलग पहचान है, उसी तरह इस संसार के लोगों में इस मंदिर का एक अलग पहचान होनी, ज्योति के समान जलता हुआ दिखाई देनी, ज्योति के समान जलता हुआ दिखाई देनी, क्योंकि हम ज्योति के क्या हैं? संतान हैं, ज्योति के संतान हैं और ज्योति की तरह दिखाई देनी, ताकि हमारा प्रकाश जब लगे तो लोग अंधकार में से निकल के वो ज्योति में चलना सीख जाए, ज्योति में चलना सीख जाए। लेकिन हम अपने अंदर को दिया को क्या करते हैं? क्या करते हैं? हालेलुया। दिया को जलते हुए दिया को क्या करते हैं? जलते हुए दिया को हमें जलाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता है? बोलिए ना, मैं लोग को मालूम है, भाई लोग को भी मालूम है। एक दिया को जलाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? तेल और बत्ती, माचिस, तेल, बत्ती, माचिस और ओके, जलाने वाला भी। अगर दिया में तेल आपने बत्ती माचिस जला दिया, वो जलते जलते क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, जलते जलते आ जाएगा। तो सोचिए, हम आज संडे आने के बाद, है ना, आज महीना का दूसरा संडे, आज संडे आने के बाद फिर हम 2025 में आशी संडे को आए, तो दिया में तो तेल होगा ना? दिया में तेल होगा कि नहीं? अगर आज आपने दिया जला दिया, चलो नेक्स्ट संडे आए तो क्या दिया में तेल होगा? क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। दिया एक ही बराबर हरदम जलता रहता है? दिया एक ही बराबर हरदम जलता रहता है? बोलिए ना। फिर कैसे जलते रहता है? हाँ? कभी तेज तो धीमा कब हो जाता है? तेल खत्म होने लगता है तब होने लगता है। अच्छी बात है, तेल खत्म होने लगता है, वो दिया धीमा होता है। मैं लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एक दिन पूरा लाइट कटवा। उस दिया में तेल भी रहेगा ना, दिया में तेल भी रहेगा, तो वो चलते चलते उसमें क्या लग जाता है? क्या लगता है? क्या बोलते हैं आप लोग? दिया के बाती में जलते जलते उसमें क्या लगता है? गोल गोल सा। अरे बोलिए ना, जो नहीं समझ तो भी समझ सकते, बोलिए कोई। फूल बोलते, हाँ, फूल बोलते हैं। ओके, और आप लोग दिया जलाए नहीं कभी? तो जलते जलते उस पर क्या लग जाता है? भाई ने, रामचंद्र ने बताया, फूल लग जाता है। और राख बन जाता है। और तो कहीं राख बन जा रहा है, राख बोलते हैं, कोई फूल बोलते हैं, और कहीं लकी, करखी लग जाता है। देखो, ये सब भाषा की चीज है, लेकिन मकसद एक ही है। मकसद एक ही है। हालेलुया। तो वो धीमी हो जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको थोड़ा सा मसल देना पड़ता है, या उसे मारकर जैसे झाड़ोगे वो क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? हालेलुया। मालूम है ना, एक हफ्ता में थोमा आया, दूसरा हफ्ता में थोमा, फिर क्या हो गया? मैं विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह जी उठे। वो कहाँ लग चुका था? उसकी प्रकाश यीशु मसीह तो जानता तो था, लेकिन जीने वाली बात है, जी उठने के बाद क्या हो गया? वो दबा पड़ा है, प्रकाश नहीं है। हालेलुया। इसी तरह पुराने नियम के कलीसिया को देखेंगे तो क्या लिखा है? घर घर पेट्रो के साथ क्या हो गया? जब वो लोगों ने बपतिस्मा लिया तो क्या लिखा है? पेट्रो से शिक्षा पाना, संगति करना, रोटी तोड़ना, अब प्रार्थना में। अब देखिए इस मंदिर से कैसा पहचान है। जब वे कहीं जाते थे
लेकिन ये लोग बहुत सही लोग हैं, क्या बहुत, लेकिन लिखा है उनमें किसी को हिम्मत नहीं होता था कि जाकर उसमें मिल जाए, लेकिन तारीफ करते थे। क्या करते थे? और उनके द्वारा जो उद्धार पाते थे परमेश्वर प्रतिदिन उनमें क्या करते थे? मिला देते थे। इसीलिए मंडली कहाँ होने लगी? मंडली कहाँ लगी? तो एक का योगदान था, सबके योगदान था, सबके योगदान था। आज हम अपने योगदान को कैसे निभा रहे हैं? क्या इस मंदिर को द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? या इस बेटा और बेटी से परमेश्वर की अपने पिता को, स्वर्गीय पिता को आदर मिल रही है? या इस दास को, उस स्वामी को आदर मिल रहा है? क्या ये मंदिर सारे लोगों को बीच में पहचानी जा रही है? जब यीशु मसीह के दास दासियां हैं, यीशु मसीह के बेटा बेटियां हैं, यीशु मसीह के पुत्र पुत्रियां हैं, जब उनके साथ जाते हैं तो हम अपने लिया को बुझा देते हैं। जैसे अंधकार में जाते हैं, जो प्रभु के जो नहीं मानते उनके बीच में जाते हैं, अपना प्रकाश उठा करते हैं, क्या करते हैं? बुझाते हैं। क्योंकि उनके जैसा चुगली करना, उनके जैसा झूठ बोलना, उनके जैसा गाली बोलना, उनके जैसा निंदा करना, उनके जैसा अपमान करना, उन अंधकार की कामों में हम शामिल हो जाते हैं। उसके अंदर क्या प्रकाश लगेगा? क्या स्वभाव लगेगा? आपको कंपनी हो चाहे कहीं भी हो, आपको एक अलग दिखाई देगी चाहिए। एक भाई को बात बताता हूँ। एक भाई विश्वासी था, जब वो कंपनी में वो काम करता था, हालेलुया, लेकिन जब भी लंच होता था ना तो जाकर अलग बैठता था। क्या होता था? अलग। लेकिन उसी में कुछ लोग निरंकारी के सत्संग वाले भी थे, बात है ना? तो ये सब बैठ के कंपनी वालों को मालूम होगा कैसे गप्पे करते हैं, है ना? अपने घर की चर्चा नहीं करेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन दूसरे के बारे में उनका बड़ा चिंता रहेगा, है ना? वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वैसे बहुत सारी बातें बोलेंगे। लेकिन ये बेचारा कहाँ अलग जाता बैठ जाता। ये छोटा बच्चा था, बड़ा नहीं, लेकिन वो जो व्यक्ति निरंकारी में था वो बुजुर्ग था, 50 की उम्र से ज्यादा था। उसने बोला यार वो लड़का सबसे अलग क्यों बैठा है? हम ले चलता है, सब बैठ के बातें करते हैं, गप्पे करते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं, लेकिन वो जब भी ले चलता है जाकर साइड बैठ जाता है, अपने काम से क्या लगता है? अपने काम से मतलब रखता है। आखिर बात क्या है? तो एक लड़का बोला अरे वो यीशु मसीह को मानता है। तो कहता मैं भी तो यार, मैं भी तो सत्संगी हूँ, वो भी यीशु सत्संगी है तो मैं भी सत्संगी हूँ, लेकिन मैं तो लोगों के बीच में बैठता हूँ। बात सुना? वो जाकर पूछा भाई मैं भी सत्संगी हूँ, अच्छा परिचय देते हैं ना? अगर कोई बात करता है करता है, जय मसीह की, अच्छा लगता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा परिचय देते हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर की महिमा कैसे हो मालूम नहीं। हालेलुया। तो उसने जाकर बेचारा का उसने परिचय दिया कि मैं भी सत्संगी हूँ, निरंकारी हूँ, लेकिन यार हमारा गुरु तो ऐसा नहीं सिखाते कि तुम किसी के साथ बैठना नहीं, किसी के साथ एंजॉय मत करना। बोला कि आपका गुरु में हमारे गुरु में थोड़ा सा फर्क है। हमारे गुरु में आपका गुरु में क्या है? फर्क है। हमारा गुरु यीशु मसीह जानते ही नहीं देता, जानते ही नहीं देता। हालेलुया। कहते हैं यार तो आपकी शिक्षा तो बड़ा अलग है भाई, हमें तो कोई माना नहीं किया जाता है, और आपने ऐसा क्या? हाँ, कहता कि मैं एक बार जाकर आपकी सत्संग में क्या करूंगा? देखूंगा। हालेलुया। वो देखने का आया, अब परमेश्वर उसको जीवन बदल। हालेलुया। ये है प्रकाश उसको अंदर लग गया, ये है मसीह का प्रकाश जो उसके अंदर लग गया, और उसका जीवन क्या गया? बदल गया। और उस मुक्तिया के कारण उसका पूरा फैमिली विश्वास लगा प्रकाश, अंधकार में से निकला ज्योति में। हालेलुया। यही मेरा स्वभाव था। जब मैं अपनी कंपनी में काम करता था, सुपरवाइजर था, तो जब भी ले चलता था अलग, चाय अगर पीना होगा, चाय उठाऊंगा, सीधा चला जाऊंगा जहाँ पे काम कर रहा हूँ, अकेले सब बाहर। हमें एक व्यक्ति था, संसारिक में था, लेकिन मुझे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके रहा नहीं गया, और उसने आता था भाई चाय के टाइम में आप इधर क्यों लेके चले आते हो? मैंने बोला कि देखो
आत्मा मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बोला क्या अच्छा नहीं लगता? मैंने बोला अच्छा नहीं लगता जब भी आप लोग चाय पीते हैं तो मजाक तो करते करते हैं, लेकिन आपकी मजाक में गालियां हो। आइए मुझे सुना अच्छा वचन लिखा है कि बुराई के लिए अपने कान को बंद कर लो, बंद कर ले, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। लेकिन प्रभु के नाम की स्तुति हो, इस कारण से सब लोग मुझे जान गए और धीरे धीरे लड़का मेरे तरफ बढ़ते आया। जब भी वो चाय लेता था फिर से मेरे पास आता, और फिर हम बैठकर यीशु मसीह को बातें करते थे। फिर चर्च में भी आया था, एक दो बार आया था चर्च में भी, अपने घर में भी बुलाया था। हालेलुया। क्या है? हमारा प्रकाश लोगों को अंदर दिखाई देनी चाहिए, एक मंदिर दूसरे को दिखाई देनी चाहिए, ताकि इस मंदिर से परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। तब दूसरा राजा काला बेटा 5 अध्याय जल्दी पढ़ो, यहाँ पर देखते हो कैसे हैं। 1 मिनट 5 का 11 पद से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। यहाँ पे वस्त्र के बारे में भी दिया गया है, हमें एक कैरेक्टर स्वभाव के बारे में दिया गया है। हाँ पढ़िए जल्दी। ना बेटा 5 अध्याय दूसरा इतिहास 5 अध्याय 11 पद। दूसरा इतिहास 5 अध्याय 11 पद से आइए 14 पद। ध्यान सुनिए, क्या है? याजक। हम क्या है? याजक के समान है। क्या याजक के समान है? हाँ। कहाँ से निकले? पवित्र स्थान से निकले हैं। जितने याजक परमेश्वर की मंदिर में उपस्थित थे, क्या किया था? अपने आप को उस मंदिर में जाने से पहले क्या किए थे? अपने आप को अपने आप क्या किए थे? हम पता नहीं, हम घर से चलते हैं तो क्या सोच के चलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन सबको अलग अलग सोच है, अलग अलग का है, तैयारियां हैं। बहुत सारे भाई लोग पता नहीं कब तैयारी करते मुझे मालूम नहीं, बहन लोग कब तैयारी करते मालूम नहीं, लेकिन प्रभु के धन्यवाद हो कि प्रभु ने मेरी पत्नी अच्छा सा सुंदर एक ही पत्नी दिया है। कितना दिया पत्नी? कितने पति दिया है? एक सुंदर पत्नी एक ही दिया है प्रभु ने। अब प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम शनिवार को ही हमारी कपड़ा निकल कर, शनिवार को ही हमें कपड़ा कौन सा पहन के जाना है, संडे को निकाल कर अलग रख दिया जाता है। इतना जिम्मेदारी है ये, बस सुबह मेरे नहा धोने का करना है, पहना हमारा काम। हालेलुया। उसके बाद जो भेंट होता है, भेंट भी शनिवार को ही तय करना पड़ता है कि हमें प्रभु के भवन में भेंट डालना कितना है, 10 डालना है, 20 डालना है, 200 डालना है, 500 डालना है, 1000 डालना है, वो शनिवार को ही। और उसी इनकी बाइबल हो जाती है, हमारे बैंक हो जाता है। बात है ना, ये तैयारी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तैयारी। घर से ही तैयारी, एक दिन पहले ही से तैयारी। अपने आप को पवित्र करके कहाँ जाना है? प्रभु के हमें एक उत्तम मनसा लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? उत्तम सोच लेकर जाना है कि मैं आज जाऊं तो प्रभु के पास से खाली, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु आएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएंगे। आमीन। अगर आपको ये मालूम ही नहीं है तो आप अपने आशीष को लेंगे कैसे? कैसे नहीं? राजाओं के राजा के पास जा रहे हैं, एक आम भिखारी बनकर जाएंगे तो लोग क्या जानेंगे? हालेलुया। हमें राजा जब भी देते हैं ना, वो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं देते हैं। हमारी योग्यता के अनुसार प्रभु जो भी देते हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार देते हैं, जो हमारी सोच और समझ से क्या है? सोच और समझ से क्या है? जैसे आज आप लोगों के लिए दावत किया है ना भाई रामचंद्र, है ना? रामचंद्र भाई आप लोग आज शरीर भोजन के लिए इंतजाम कर ऊपर तैयारी हो। 10 साल के बाद
ये सोचे भी नहीं होंगे, या हो सके इनकी मन से होगा कि अब मैं पिता नहीं बनूंगा, या मैं एक बेटा के बाप नहीं बनूंगा। लेकिन 10 साल के बाद प्रभु ने कहा दिए करते, मैं तो सोच कर आया कुछ और, अब हो गया मेरे लिए कुछ हालेलुया। कल बताते पास्टर जी, मैं जब जा रहा था डिप्टी है, गाड़ी गटर में गिरी, साइकिल गाड़ी गटर में, रुकावट पर रुकावट, मतलब परेशानियां। हालेलुया, सफलता नहीं। देखिए हमारे बालक राम भाई प्रभु के बारे में बताइए, एक बार चलिए हमारे साथ। हालेलुया, देखिए कहां परेशानी आई और कहां पे आशीष है। जब हम मन की तैयारी करके चलते हैं घर से, तो निसंदेह हम खाली जाने वाले नहीं है, खाली जाने वाले। लेकिन अगर मन की तैयारी के साथ नहीं आए तो थोड़ा लेके तो आए नहीं, लेकिन खाली लटकाते जाए। इसीलिए यहाँ पे देखते हैं याजक लोग जब क्या किए, अपने अपने को पवित्र किया, देखिए अपने अपने को घर से क्या किए, हाँ, और अलग अलग दलों में अलग अलग झुंड, कैसा समझिए, अलग अलग। देखो कोई अलग है, बजाने वाला अलग है, वजह से पढ़ने वाला अलग है ना, उनके साथ में अलग अलग। उसी तरह काम भी, आज खाना पीना खिलाएंगे तो उनको दिमागिया होना चाहिए, भैया ये जगह आप हो जाइए, आप लोग दिमाग है ना। आगे पढ़ो, अलग अलग दलों में होकर अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे, क्या करते थे, सेवा न करते शिवा